अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, मिल गया आपको कार्ड? ठीक तरीके ना हो रहा सारा कुछ है जी? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अपना कार्ड से अपना नंबर थाम के रखना है, किसी को देना नहीं। जाहिद रखिए, ह्यूमन लॉस नहीं है, एक भी नहीं, और ह्यूमन इंजरी भी नहीं है हमारे पास। मोहम्मद अनवर साहब। और अगर ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे साथ इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, जो इस वक्त मैं ननकाना साहब में मौजूद हूँ, और हम इंशाल्लाह ताला अपने सिख यात्री बहन भाई जो है वो उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। सो इसका जवाब यकीनन मोदी साहब को और उनकी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज कुछ हलता जलता व्लॉग आप देखेंगे, क्योंकि मैं और शाजिया हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो हैं, ये हम दोनों ननकाना साहब जा रहे हैं अपने उन सैलाब से घिरे बहन भाइयों की जो है वो खिदमत में चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से वो रिलीफ़ पैकेज, वो फ्लड रिलीफ़ कार्ड, जो अब उनकी वो उम्मीदें जो बह गई थी, वो घर जो टूट गए थे, और वो फसलें जिनके लिए कुछ भी नहीं बचा था, ये फ्लड रिलीफ कार्ड जो हैं उन लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी एक सहूलत साबित होंगे। और ये थोड़ा सा हिलना जुलना अगर आपको जो है वो फ़ील हो तो उस पर मेरी पेशगी माजरत है, क्योंकि फिर गाड़ी में इसी किस्म का रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन आज वैसे भी ये डिफरेंट भी है, इसलिए कि आज हम एक आउटडोर टाइप का व्लॉग कर रहे हैं, जिसमें मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हम जो है वो क्लोज़ और एक बड़ा तरीके से स्टैंड लगा के नहीं कर रहे। आज हम अपने उन बहन भाइयों को मिलेंगे, उनकी वो दुआएं जो वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को देते हैं, या जो इस रिलीफ़ के बहाली के ऊपर, उनकी रिलीफ़ के काम के ऊपर जो इतनी जल्दी में, इतनी कम मुद्दत के अंदर जिस तरह ये रेस्क्यू का ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन था पाकिस्तान की तारीख़ का, एक सैलाब, सबसे बड़ा सैलाब था पाकिस्तान की तारीख़ का, इसी तरह ये अब बहाली का भी जो पैकेज है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बहाली का पैकेज है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर, ये अगस्त के एंड पे ये सैलाब आया था, और अब ये गालिबन आज अक्टूबर की 27 तारीख़ है, तो ये 2 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ सैलाब से जो है वो हमने वो निपटा, सैलाब के अंदर रिलीफ़ की और लोगों को बचाया। 27 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जानें बचाई गई, 20 लाख से ज़्यादा मवेशी जो हैं उनकी जानें बचाई गई। और अब जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का वादा था कि मैं जब तक नुकसान पूरा नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगी, आज उस वादे की तकमील का दिन है। बाय द वे ये पहले से शुरू हो चुका है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने दीपालपुर ओकाड़ा में इस कैंपेन का आगाज़ किया था। उसके बाद सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने मुल्तान और अलीपुर, वही जगह जहाँ पर वो बेचारी जो है वो झुलस भी गई थी, उन्होंने बहुत खिदमत की थी वहाँ के लोगों की, और ये ज़ाहिर है फिर उनका बनता था कि उनको खुशी की खबर भी, और उनको वो उनके नुकसानात का मुदावा भी वो ख़ुद करने जाती। तो सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो है वो होके आई हैं। अब मेरी ज़िम्मेदारी लगी है, चूँकि ननकाना पहले मेरे शहर का हिस्सा था, ननकाना और शेखुपुरा एक ही डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन अब वो डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो गया है, बट फिर भी मेरा होम टाउन है, मैं उसको अभी भी होम टाउन समझती हूँ। सो इसलिए शायद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने मेरी ज़िम्मेदारी वहाँ लगाई है। और आज हम जा रहे हैं, बाय द वे आज 2 और जगहों पे भी फ्लड रिलीफ जो है वो काम होने वाला है, और आज 2 और मिनिस्टर्स जो हैं वो भी आज मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचेंगे। मैं ज़रा वो भी आपको बता दूँ कि हमारे बाकी मिनिस्टर्स कहाँ हैं। तो ये जो है ना कि कोई भी वज़ीर, जैसे पूरी इस कैंपेन के दौरान, पूरे इस फ्लड के दौरान कोई भी सुकून से घरों में नहीं बैठा हुआ था, चीफ़ मिनिस्टर समेत। इसी तरह अब भी जब हम रिलीफ़ का काम कर रहे हैं तो अभी सब लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस वक्त मैं ननकाना साहब में हूँ। आज ही के दिन शेर अली गोरचानी साहब जो हमारे माइन एंड मिनरल्स के मिनिस्टर हैं, वो आज मुजफ्फरगढ़ में ये फ़्लड की रिलीफ़ कार्ड बांटेंगे।
और आज के दिन ही बिलाल यासीन साहब जो हैं वो भावल नगर गए हैं और वहाँ पर वो जो है ये फ्लड रिलीफ के कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके ज़रिए एक जो भी अमाउंट उनके नुकसानात के तहत सर्वे के बाद हुई है वो अमाउंट उनके कार्ड में डाल दी गई है। 50,000 रुपया कैश उस वक्त उनको मिलेगा और बाकी पैसे वो अपने कार्ड के ज़रिए जो है वो निकाल सकते हैं। इसकी बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको हम गाहे बगाहे बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। और आज हमने कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने ख़ानदान जो है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, मिल गया आपको कार्ड? ये वही टोकन है मैडम। हाँ। वो उधर आएंगे, फिर इधर आके रजिस्ट्रेशन इनकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के अंदर ये कुछ लोगों को हमने करवा के रखा हुआ है। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक तरीके ना हो रहा सारा कुछ है जी? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अपना कार्ड से अपना नंबर साम के रखना है, किसी को देना नहीं। साजिद अली लो, साजिद मोहम्मद रफ़ी, मुजाहिद रफ़ी लो। आपका क्या नुकसान हुआ था? मोहम्मद अनवर साहब, किसी अनवर साहब इधर देखिए। जो डैमेज हुआ है वो हाउसेस के डैमेजेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की एफर्ट की वजह से ये एसी नंदाना यहाँ पे हुई बात रियली हार्ड। हमारे 1112 के जो हैं वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। एक भी ह्यूमन लॉस नहीं है, एक भी नहीं है, और ह्यूमन इंजरी भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, गुड। ह्यूमन इंजरी भी नहीं है, एनिमल का लॉस भी नहीं। लेकिन जो हाउस डैमेज है इसका मतलब ये खाली घर गिरे होंगे। हमने पहले विकेट करवा, ये हमने पहले एक जगह पे ये 4 मरतबा गई और 4 मरतबा वो नहीं हुए, SHO और AC साहबा गई। फिर मैंने काशिफ बड़ियार साहब हमारे जो MP हैं उनके साथ लेके मैं खुद गया। हम 4 घंटे लगाए, उनको 27-28 घर थे जिसके अंदर 250-300 की पॉपुलेशन थी। हमारा एक YouTube चैनल है, उस पर एक सवाल मुझे किसी ने वो बता के भेजा कि जो ये सैलाब वाले इलाके हैं वहाँ पर हो ये रहा है कि उन्होंने बजरी की, ईंटों की, इस सब की कीमत में ख़ुद ब खुद लोकल लेवल पे इजाफा कर दिया, बिकॉज लोगों ने घर बनाने हैं। इसको ज़रूर स्ट्रिक्टली देखिएगा कि ये खामखा ये इन चीज़ों के अंदर इजाफा ना हो, बिकॉज ये लोग बेचारे अपना घर बना सकें। अब ये पैसे मिलने का ये मकसद थोड़ी है कि इनको 3 गुना कीमत जो है वो लागत बन जाए इनके घरों के लिए। मैडम सैलाब आने से पहले अल्लाह का शुक्र है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ननकाना साहब इन दोनों चीज़ों की जो प्राइस फिक्स कर चुकी है आज से 4 महीना, उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, उसको ज़रा एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। बिकॉज ये अभी जो लोग जाएंगे ज़ाहिर है इन्होंने बाजार जाना है चीज़ें खरीदने के लिए, और ये ना हो कि वहाँ पे मनमानी कीमतें लेने शुरू कर दें। 100% सिर्फ वो टोकन नहीं हुंदा जिवें वो दिता है, बाकी पैसे ਤੁਹਾਡੇ कार्ड विच ने। कार्ड चलाना आएगा? पंजाब बैंक हाँ जी, इसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है जो हम कैमरे पे नहीं दिखा रहे। यस, वो करना भी नहीं चाहिए। वो आपने कोई मुंडा है, मुंडा कुड़ी कोई जिन्हों समझ आ जाएगी। आजकल के बच्चों को सारा कुछ पता होता है, बस पर वो चला लेगा, ठीक है। तो अपना कार्ड किसी को देना नहीं। ये और इसको चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो हो, उनकी टीम हो, इन तमाम लोगों ने ये जो एक इतनी बड़ी आजमाइश पंजाब के ऊपर आई थी उसको एक चैलेंज की तरह, एक ऐसी आजमाइश की तरह कि जो अल्लाह पाक की तरफ से अगर आई है तो उसमें कैसे निपटा जाता है, ये मैं समझती हूँ कि अपने तौर पर एक सक्सेस स्टोरी है जिसको देखा और लिखा जाएगा। कि अगर 3 दरियाओं में एक वक्त में सैलाब आए, 4 महीने का मानसून हो, और फिर जो है वो जो हमारे ग्लेशियर्स की वजह से पानी जो है वो आ रहा था, वो तो आ ही रहा था, लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने पानी बार बार जो है वो हमारी तरफ भेजा, उस तमाम चीज़ों को जो एक चौमुखी लड़ाई, मैं कहती हूँ कि एक चौमुखी लड़ाई थी जो हमारे इदारों को लड़नी पड़ी। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछली दफ़ा के भी अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देखिए तो कहते हैं कि जो 80s की दिहाई में जो सैलाब आया था वो बहुत बड़ा सैलाब था, लेकिन 2025 के सैलाब ने हर तरह से उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। 2080 की दिहाई के अंदर भी जो सैलाब आया था वो 3 दरियाओं में नहीं था, ना उसके अंदर 4 जो है वो महीनों का मानसून था, ना जो है वो इस तरह से पानी बग़ैर इतला के जो है वो बार बार पानी का आना, ये 80s की दिहाई वाला जो सैलाब है उसमें भी नहीं था। लेकिन उस वक़्त भी जो इंसानी जानें हैं उनका ज़िया कहीं ज़्यादा हुआ था। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है, और अल्लाह पाक के हुज़ूर चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा इस बात पे शुक्र बजा लाती हैं कि 2025 के इतने बड़े सैलाब के बावजूद जानी नुकसान का ज़िया बहुत कम हुआ है। लेकिन आज जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो अब का
अब बहाली का और रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद इसका आगाज़ ओकाड़ा दिबालपुर से किया और वहाँ पर उन्होंने ये फ़्लड रिलीफ कार्ड, मुझे एक कार्ड दिखा देंगे आप प्लीज़। फ़्लड रिलीफ कार्ड जो हैं इनका इजरा किया गया है। ये वो फ़्लड रिलीफ कार्ड्स हैं जो हमारे यहाँ बहन भाई तशरीफ़ लाते हैं जो मुतासरीन हैं। यहाँ पर 7,800 समथिंग जो है वो तादाद है मुतासरा लोगों की, और उनको जो है यहाँ पर टोटल सर्वे में 8,397 जो मुतासरीन हैं उनको चार्ट डाउन किया गया है, जिसमें डैमेज घर जो हैं वो 570 हैं, और इसके अंदर यकीनन आगे बाइफिकेशन होगी कि कौन से टोटली डैमेज्ड हैं, कौन से पार्शली डैमेज्ड हैं, और इसी तरह उनके लिए ये पैकेज जो है वो बनाया गया है। उसके साथ चूँकि ये एक ज़रई इलाका है और ननकाना साहब की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, ये बाबा गुरु नानक की ज़मीन भी है। यहाँ पर हमारे जो सिख बहन भाई हैं वो अपने मुक़द्दस मुकाम की वजह से भी यहाँ बहुत आते हैं। इंटरनेशनल विज़िटर्स का यहाँ बहुत एक तांता हमेशा बंदा रहता है। तो यहाँ जो क्रॉप्स डैमेज हुई उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, 7,827 इसको जो है वो क्रॉप्स डैमेज हुई है यहाँ पर, और टोटल एरिया इफ़ेक्टेड जो है वो 33,000 से ज़्यादा है। सो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का रिलीफ जो है वो कार्ड है जो 2025 के लिए बनाया गया है। अगर ये लोग टाइमली इवैक्यूएशंस ना करते, अगर ये लोग अपने घर बार छोड़कर दिन रात जो है वो सैलाब के मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत ना करते, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता था, और इतना ज़्यादा हो सकता था कि शायद उसको जो है वो कोई भी उसकी जस्टिफिकेशंस ना मिलती। और अगर ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे साथ इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, जो इस वक्त मैं ननकाना साहब में मौजूद हूँ, सो इस तरह ये जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसको उस मजहबी जो उसकी अकीदत गाह है उससे रोकना, मैं समझती हूँ कि किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने सिख यात्री बहन भाई जो है वो उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और अभी मुझे बताया जा रहा है कि इंडिया ने फिर से जो अपने सिख यात्री हैं उनको वीज़े जारी नहीं किए, तो ये बहुत तकलीफ़देह बात है। और मैं समझती हूँ कि यकीनन अब ये सिख यात्री जाने और भारत की हुकूमत जाने कि जो उनको बार बार अपने मुक़द्दस मकामात पर आने से रोक रहे हैं, सो इसका जवाब यकीनन मोदी साहब को और उनकी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हम वापस जा रहे हैं लाहौर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फ़र्ज़ था कि हमें जो रिलीफ़ कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे ननकाना के लोगों के साथ। कोई तकरीबन 8,000 के करीब लोग जो है इफ़ेक्टेड है, जिनमें कोई 33,000 के करीब एकड़ ज़मीन जो है उसमें क्रॉप्स ख़राब हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि इंतज़ामिया ने बहुत अच्छी तैयारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शंस पे की हुई थी, और यही मैं हमेशा जब कहती हूँ कि पंजाब हुकूमत जाग रही थी, और इसीलिए किसी भी बड़े नुकसान से हम बच पाए जितना बड़ा सैलाब था। गुरुद्वारे का विज़िट कल आप देखेंगे। ये इस वक्त ये सब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये सब मेरे साथ थे। हम लाहौर से इकट्ठे चले थे ताकि मैं चाहती थी कि ये सब लोग अपनी आँखों से देखें और ये बात समझें, और इनको पता चले कि हुकूमत पंजाब जो कह रही है उसमें 100% सदाकत है। और जो जितना बड़ा रिलीफ का प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया, ये हिलना जुलना आपको बर्दाश्त करना है। सो वो ये ख़ुद अपनी आंखों से आज ऑब्ज़र्व भी करके आए हैं, देख के भी आए हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम बहन भाइयों को अपने घर में दोबारा जल्द अज जल्द आबाद करे। कोई भी इस वक्त खैमे में मौजूद नहीं है, सब लोग अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अभी 2 के करीब ऐसे मौज़ाजात हैं जहाँ पानी मौजूद है। सो उस पानी के निकास की कोशिश की जा रही है। सो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब सब लोग इस मौसम सरमा के आने से पहले अपने अपने घरों में होंगे, और 30 नवंबर की डेडलाइन है, उस तक इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में तमाम लोगों को रिलीफ का काम कंप्लीट हो जाएगा और सब अपने अपने घरों को जा सकेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।